नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पालम विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास अच्छे तरीके से देख पाए और उसके आधार पर आप आकलन कर पाए 2025 के विधानसभा चुनाव का। यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं वो किस तरह से यहाँ पे प्रभावी रह सकते हैं पालम की विधानसभा सीट पर। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर टोटल मतदाता की संख्या है 2,57,986, जिनमें 1,36,520 पुरुष हैं, वही 1,21,460 महिलाएं और 6 अदर जेंडर हैं। यहाँ पर मांगेराम सोलंकी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, वहीं यहाँ पर कुलदीप सोलंकी को बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनके अलावा यहाँ पर जोगिंदर सोलंकी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बता जाए कि यहाँ की विधानसभा सीट पर क्या कुछ जातीय समीकरण है, साथ ही साथ ये भी बताएं कि कौन सा कैंडिडेट ज्यादा यहाँ पर जनता के बीच रहता है, ताकि हम आने वाले समय में उसके आधार पर भी कुछ विश्लेषण कर पाए। और साथ में अब आपको बताते हैं कि यहाँ का विधानसभा चुनाव का इतिहास क्या कुछ रहा है। 2020 का जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो भावना गौड़ जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, उनको 92,775 वोट मिलते हैं। पंडित विजय पंडित जो भाजपा के कैंडिडेट थे, उनको बड़े मार्जिन से यहाँ पर वो हराती हुई दिख रही है 32,765 वोट से। वही नोटा यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिला, जब 848 वोट यहाँ की जनता ने किसी को नहीं दिया। नोटा का मतलब है कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जो किसी भी उम्मीदवार से खुश नहीं थे, उनको यहाँ के कैंडिडेट किसी पार्टी की तरफ जो उतारे गए थे वो पसंद नहीं आए और 848 वोट लोगों ने यहाँ पर नोटा पर वोट डाले, यानी 0.54%। अगर हम बात करें 2015 की विधानसभा चुनाव की, तो भावना गौड़ यहाँ पर फिर से आपको दिखाई देंगे एक बार आम आदमी पार्टी की तरफ से। 2015 का विधानसभा चुनाव जीतते हुए 82,637 वोट उनको मिले। धर्मदेव सोलंकी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको यहाँ पर 30,849 वोटों से उन्होंने हराया। मदन मोहन इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, 10,529 वोट मात्र उनको मिल पाए, यानी कि 7.13% वोट शेयर उनको मिला। बीजेपी को 35% वोट यहाँ पर मिलते हैं और लगभग 56% वोट यहाँ पर अकेले आम आदमी पार्टी लेती है। लेकिन एक चुनाव 2013 का भी रहा, जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, उस समय भावना गौड़ उनकी कैंडिडेट थी, लेकिन वो दूसरे स्थान पर यहाँ पर दिखाई दे रही है 34,461 वोट के साथ। धर्मदेव सोलंकी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने यहाँ पर बाजी मारी थी 42,833 वोट के साथ। मदन मोहन बसपा के कैंडिडेट थे, मात्र 19% वोट उन्होंने यहाँ पर हासिल किए और वो तीसरे पायदान पर रहे। लेकिन 2008 का विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वो चुनाव था जब कांग्रेस की सरकार बनी दिल्ली में, लेकिन पालम की विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी, 12,593 वोट से यहाँ पर जीत हासिल की। महेंद्र यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कैंडिडेट थे, उनको चुनावी मैदान में उन्होंने यहाँ पर हराया। मदन मोहन बसपा के कैंडिडेट थे, उन्होंने 21,014 वोट यहाँ पर अर्जित किए, यानी कि इन दोनों नेताओं का वोटों का मार्जिन अकेले यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 40,712 वोट धर्मदेव सोलंकी ने यहाँ पर अर्जित किए। बीजेपी को ये सीट उनके खाते में, उनकी झोली में डाली। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव पर वापस लौटते हैं कि यहाँ पर क्या मुकाबला जो है वो मजेदार होगा, क्योंकि तीनों ही नेता जो नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर सोलंकी जो यहाँ पर जो मुख्यतः खाप है, उसके यहाँ पर कैंडिडेट एक तरह से। इनमें से यहाँ की जनता किसे सबसे ज्यादा आशीर्वाद देगी, उसके बारे में अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। और आने वाली जितनी विधानसभा सीटें हैं उनके विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।